नमस्कार साथियों, टीचर्स ऑफ बिहार के शिक्षा श्रुति में मैं नीतू आज लेकर के आई हूँ एक नई कहानी। चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुम्बा के द्वारा लिखी गई इस कहानी का नाम है रुक गई शादी। आज आरती विद्यालय में ज्यादा भागदौड़ कर रही थी। वह कक्षा में भी अशांत थी। वह कई छात्राओं से कानाफूसी भी कर रही थी। कक्षा में उसकी ऐसी हरकत देख मैं कुछ अप्रसन्न हो गई। क्या बात है आरती, पूरे क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मेरे टोकने पर वह सकपका गई। अब वह शांत हो गई थी और मैं जो पढ़ा रही थी उसे ध्यान से सुनने समझने लगी थी। घंटी समाप्त होने के पश्चात मैं कक्षा से बाहर निकल गई। उसी दिन मध्यावकाश में मध्याह्न भोजन कर लेने के बाद आरती 2-4 छात्राओं के साथ कार्यालय में आई। मैंने उन्हें देखकर पूछा, कहो क्या बात है? 8वीं कक्षा की जो रूपा है ना, उसकी शादी होने वाली है, इसलिए अब वो विद्यालय नहीं आएगी। आरती यही बात सभी को बताने में पूरे दिन सक्रिय रही थी। ऐसा क्यों? अभी तो वह नाबालिग है। उसके माँ बाप उसकी शादी कम उम्र में क्यों कर रहे हैं? मैंने उससे पूछा। रूपा की माँ नहीं है, उसके बाबूजी उसकी शादी जबरन करा रहे हैं। आरती बोली, देखो तुम लोग जानती हो ना कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी करना गैर कानूनी है। ऐसा करो, तुम लोग कल रूपा के घर जाओ और उसके बाबूजी को समझाओ। मैंने मीना मंच की अन्य बालिकाओं को भी रूपा के घर जाने के लिए समझाया। अगले दिन छात्राओं का झुंड रूपा के घर पहुंची। आरती, श्वेता, रूपावली, निशा आदि छात्राओं ने रूपा के बाबूजी को समझाया। रूपा की उम्र अभी शादी के लायक नहीं है, आप अभी इसे पढ़ने का अवसर दीजिए। कम उम्र में इसकी शादी कर इसका जीवन बर्बाद मत कीजिए। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनी अपराध है। परंतु इन छात्राओं का आग्रह रूपा के बाबूजी नहीं माने। उन्होंने छात्राओं को समझा बुझाकर लौटा दिया। अगले दिन जब छात्राएं विद्यालय आईं, तो मुझे बताईं कि वे लोग रूपा के घर गई थी। उन लोगों ने उसके बाबूजी को कई प्रकार से समझाया, परंतु वे शादी रोकने को तैयार नहीं हुए। रूपा के बाबूजी के जवाब से सभी छात्राएं नाराज थीं। वे सब एक नाबालिग छात्रा के साथ किए जा रहे मनमानी और ज्यादती से रोष में थीं। वे हर हाल में इस शादी को रुकवाना चाहती थीं। अब क्या करें मैडम, कैसे रुकेगी यह शादी? कुछ उपाय कीजिए ना मैडम। आरती के साथ अन्य छात्राएं भी इस मामले को लेकर एकजुट हो गई थीं। मैंने उन्हें कार्यालय के सामने अंकित थानाध्यक्ष के नंबर को दिखाते हुए उसका फोन लगाने और अपना मोबाइल दे दिया। आरती ने उस नंबर पर थानाध्यक्ष से बात की और कम उम्र की शादी होने की सूचना देते हुए इस शादी को रोकने के लिए अनुरोध की। आरती के बाद मैंने भी थानाध्यक्ष को बताया कि रूपा अभी 8वीं कक्षा की छात्रा है। वह अभी नाबालिग है। यह शादी रोककर उसका जीवन बर्बाद होने से बचाइए। थानाध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने रूपा के बाबूजी को थाना बुलाया और उन्हें बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैर कानूनी है। यदि आप नाबालिग बेटी की शादी करेंगे तो कानून उल्लंघन के आरोप में जेल की हवा खाएंगे। थानाध्यक्ष के यह समझाने पर रूपा के बाबूजी मान गए और उन्होंने रूपा की शादी का विचार छोड़ दिया। रूपा की शादी रुक जाने से स्कूल की छात्राएं बहुत खुश थीं। रूपा अब विद्यालय आने लगी थी। कैसी लगी ये कहानी आपको? जरूर बताएं। www.teachersofbihar के वेबसाइट पर। धन्यवाद।